एक बार पुनः आप सभी के सामने दोस्तों एक वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर दिल की गहराइयों से आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले मैंने एक पार्ट आपको करवा दिया था और आज दोस्तों एक पार्ट फिर मैं आप सभी के बीच में लेकर आ चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे टॉप 100 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपके एग्ज़ाम्स की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कला और संस्कृति से संबंध रखते हैं, जिनका सीधा संबंध रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और काफ़ी एक लंबे समय की मेहनत के बाद में ये प्रश्न जो है दोस्तों, वैसे प्रश्नों की संख्या दोस्तों 1000 है। 1000 है दोस्तों प्रश्नों की संख्या तो, लेकिन दोस्तों मैं 100 प्रश्न करके ही आपको करवाने वाला हूं। तो जब भी वीडियो आए, आपको वीडियो में लगभग ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट का जो वीडियो रहेगा उसको पूरा देखना दोस्तों, ईमानदारी से देखना। प्रश्न आपको यहीं से मिल जाने वाला है। एक वीडियो मैंने इससे पहले करवा दिया है, प्लेलिस्ट बन जाएगी राजस्थान कला और संस्कृति को, उसको आप सेव करके रखें अपने मोबाइल के अंदर। अपने मोबाइल जो एप्लीकेशन है यूट्यूब के अंदर, उसको सेव करके रखना है। और पहला प्रश्न यानी आपके बीच में रहेगा, पहला प्रश्न यहाँ से आ जाता है, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली जो है दोस्तों सबसे ऊंची इमारत मानी जाएगी। दूसरा प्रश्न आपके बीच में, बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया है? तो छत्रसाल ने करवाया। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, लगभग एग्जाम्स के अंदर आएंगे आपके ये प्रश्न, और आए हुए भी हैं, आएंगे। ठीक है। एक थम्बिया महल आपसे पूछे तो ये वैसे जोधपुर में भी है और डूंगरपुर में भी है, लेकिन इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। इस प्रश्न को भी याद रखना। उस्ता कला के संबंध में किस चित्र कला शैली से है? तो उस्ता कला का संबंध जो है दोस्तों, उस्ता समुदाय और मथेरन समुदाय जो है वो बीकानेर चित्रशैली से संबंध रखने वाला आ जाता है। और दोस्तों बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है ना, वो माना जाता है अनूप सिंह का समय। कौन सा भाई? अनूप सिंह का समय। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसके बाद में बीकानेर स्थापना दिवस, बिल्कुल बीकानेर स्थापना दिवस अक्षय तृतीया के दिन होता है। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव 1485 के अंदर बीका राव बीका द्वारा रखी जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, याद रखना। इसके बाद में ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी महाराज को जाना जाता है। ऊंटों की देवी कौन सी है? रूपा दे। ठीक है, याद रखना, ऊंटों की देवी। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो पाबूजी महाराज को। पाबूजी मारवाड़ के पंच पीरों में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में विख्यात हैं। एक जैसे नौ महल नाहरगढ़ जो किला है आपके कहाँ पर है भाई? जैसलमेर ज़िले के अंदर है, वहाँ पर स्थित है। इसके बाद यहाँ से हम बात करें, यहाँ से आप देखेंगे इन महलों का निर्माण माधो सिंह द्वारा अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, जो 9 इनकी गर्लफ्रेंड थी उनके लिए करवाया गया था। 9 रानियों के लिए इन्होंने 9 एक जैसे महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली के अंदर करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। उसके बाद में रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी, रणकपुर के जैन मंदिर जो कि मंथाई नदी के किनारे स्थित है, पाली जिले के अंदर, रणकपुर के अंदर। और देपाक इनका शिल्पी आ जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? खंभों का अजायब घर कहा जाता है। कितने खंभे सर? 1444 खंभे हैं, बिल्कुल भाई। इसके बाद में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी का मेला राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। और 12 की बात हम करें दोस्तों, तो 12 के अंदर एक जनजाति आ जाती है। किशनगढ़ और शाहबाज तहसील के अंदर एक जनजाति निवास करती है, और वो आ जाती है सहरिया जनजाति। उसके बाद में कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है, उसके जो लेखक या जो रचयिता है वो कौन से आ जाते हैं? कवि अत्री और महस का नाम लिया जाता है, कवि अत्री और महस। ये लीजिए, आपके सामने 10 प्रश्न थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरीके से, इसी जोश और जुनून के साथ हम अगले जो प्रश्न हैं उनको भी पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में सोने चांदी की हवेली। पूछिए दोस्तों, कितना शानदार प्रश्न पूछने वाले ने पूछा है। एक स्थान आ जाता है मेहणसर, और ये मेहणसर स्थान झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है सोने चांदी की हवेली मेहणसर के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध जैन सागर तालाब, इससे पहले शायद इस प्रश्न को आपने ना तो पढ़ा और ना एग्जाम्स के अंदर देखा है। अगर नहीं देखा तो देख लेना। और ये प्रश्न बूंदी के अंदर है, और ये प्रश्न आया हुआ है, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में, ये लेवल का प्रश्न आपके हो जाता है। कौन सा? जैन सागर तालाब राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
इसके बाद में रखड़ी कहाँ पहने जाती है? रखड़ी जो है सिर का आभूषण है। मेमंद, रखड़ी, ये सारे के सारे सिर के आभूषण हैं। और भी हो सकते हैं बोरला, टिक्की, पिंपल पत्र, ये सारे, ठीक है। जसवंत थड़ा किस जिले में स्थित है? जसवंत थड़ा जिसे राजस्थान का क्या बोलते हैं भाई? ताजमहल। ताजमहल कहते हैं राजस्थान का, क्या कहते हैं? ताजमहल है, ये राजस्थान के जोधपुर मारवाड़ में स्थित है। वृहद कथा कोश, हरिसेन इसके जो है लेखक आ जाते हैं, हरिसेन, वृहद कथा कोश। उसके बाद में राजस्थान चित्रकला का जन्म स्थान, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये मेवाड़ का माना जाएगा। मेवाड़ चित्र शैली जो है यहाँ से जन्म माना जाता है। तारकसी के जेवर के लिए प्रसिद्ध स्थान, तारकसी के जेवर दोस्तों नाथ द्वारा, जहाँ से 5G सेवा की शुरुआत होती है इंटरनेट की, याद रखना। तारकसी के जेवर जो है यहाँ के प्रसिद्ध है। और गुलाबी गणगौर जो कि यहाँ की प्रसिद्ध है। किरतार बावनी के लेखक कौन से? दुर्सा आडा, किरतार बावनी, दुर्सा आडा। हूबहू आपके पेपर में ये छपने वाले प्रश्न है आपके लिए। बरात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। क्या? सामेला, मधुपरक, डुकाव, और भी इसके 2-3 नाम होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ से सामेला याद आपको रखना पड़ेगा। चुनाई या चिनाई का कार्य करने वाले व्यक्ति जो होते हैं ये चजेरा होते हैं। ये प्रश्न भी पूछ लिया गया था। बाबू महाराज, बाबू एक छोटे बच्चों को कहते हैं। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, याद कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगाजी महाराज का नाम लिया जाएगा। गोगाजी महाराज जिन्होंने युद्ध किया था। इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान बताइए कहाँ पर है? ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर अस्तित्व आ जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए, उदयशाही, शाहजहानी और विजयशाही, ये सब क्या है? पगड़ियों की शैलियाँ हैं। पगड़ियों की क्या है? शैलियाँ हैं। सींकला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी, ये संबंधित है दही बिलोने से। ये ग्रामीण अपने आप में राजस्थानी शब्दावली का ये प्रश्न है। नेक्स्ट, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला। दोस्तों राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला जैसलमेर किले को कहा जा सकता है। दोस्तों इससे पहले अगर हम बात करें ना, तो चित्तौड़ किला जो कि 3री शताब्दी का आता है ना, 3री शताब्दी का राजस्थान का वैसे भटनेर है। लेकिन इतना, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, वैसे तो सबसे पुराना प्राचीन किला भटनेर है, उसके बाद में चित्तौड़ का नाम, लेकिन वैसे हम इसको कह सकते हैं कि जैसलमेर का किला है, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर भी आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। मसूर, विमल वसई और लूण वसई मंदिर राजस्थान के आबू पर्वत में स्थित है। आबू पर्वत आपके राजस्थान के सिरोही जिले में आ जाता है। पुष्कर मेला, ये नवंबर माह के अंदर होता है, कार्तिक पूर्णिमा के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? देवता नहीं मेरे दोस्त, लोक देवता की। पाबूजी महाराज ऊंटों के देवता के, अभी मैंने बताया रैबारी जाति को मारवाड़ क्षेत्र में लाकर दिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं, लक्ष्मण के अवतार भी इन्हें माना जाता है। इसके बाद में हम बात करें गोगाजी, लोक देवता गोगाजी का थान जो है, सामान्यतः थान बोलते हैं मंदिर को, किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगाजी महाराज 11वीं सदी के अंदर इनका जन्म होता है, ददरेवा राजगढ़ तहसील चूरू के अंदर। और इनका युद्ध करते समय इनकी जो शीश गिरा था वो तो वहीं गिर गया, और इनका धड़ गिरता है कहाँ पर? धुरमेड़ी के अंदर। धुरमेड़ी यानी गोगामेड़ी, और गोगामेड़ी आपके नौहर के अंदर, और नौहर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, ये सब क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है या भिन्न भिन्न किस्में हैं। ओके, उसके बाद में राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किससे है? क्षत्रिय समुदाय से। क्षत्रिय समाज है उससे रहता है। राजस्थान में पौमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो इसी तरीके से बना दिया है, जिसका जो इसकी प्लेलिस्ट जो है सेव है दोस्तों, आप बनी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो। इम्पोर्टेंट तरीके से मैं पूरे के पूरे 1000 प्रश्न करवाने वाला हूँ। वीडियो को आप लाइक करके दोस्तों कमेंट कर दीजिए। अपना जो फीडबैक है वो मुझे आपका चाहिए कि किस तरीके से मैं जो काम कर रहा हूँ एकदम करेक्ट है या नहीं, किस लिए आपको पेश आ रहा है। ये सारी की सारी बातें आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अदर हमारे जो सोशल मीडिया जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करिएगा। व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप पे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। फेसबुक से जुड़िए, फेसबुक पेज बना हुआ है। अलग अलग इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आती है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है दोस्तों, ये फतेहपुर सीकर जिले के अंदर आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, बिनोटा क्या है? तो बिनोटा जो है दोस्तों दूल्हा दुल्हन की जूतियों को कहा जाता है। जूतियाँ यानी दूल्हा दुल्हन की जूतियों को कहा जाता है बिनोटा। इसके बाद में हम बात करें अगले हमारे प्रश्न की,
और अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से, गोडवाड़ सिरोही आबू मेवाड़ गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप के परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिली है। यह जीवंत स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी का नाम यहाँ से लिया जाएगा। बीकानेर रियासत की कुल देवी किसे माना जाता है? करणी माता को माना जाएगा। देशनोक बीकानेर, देशनोक की जिसे नाग कहा जाता है, देशनोक जिसे नाग कहा जाता है बीकानेर जिले की, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा की जाती है? दोस्तों कई लोक देवता है जिसमें से गोगाजी महाराज ऑप्शंस में था, करेक्ट आंसर गोगाजी है। तेजाजी महाराज को भी माना जाएगा। इसके बाद में किसको जल महलों की नगरी कहा जाता है? एक क्षेत्र आ जाता है डीग भरतपुर जिसे जल महलों की नगरी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें कुरंजा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुरंजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बेसिकली यह एक प्रकार का पक्षी है। कुरंजा जो है खिंचन गांव जोधपुर से इनका संबंध रहता है। इसके बाद में मीराबाई किसकी पुत्री थी? मीराबाई रतन सिंह की पुत्री मानी जाएगी, मीराबाई रतन सिंह राठौड़, और पति का नाम वैसे भोजराज आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में नाथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र है? नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय का संबंध रहता है। इसके बाद में धावड़िया व्यक्ति होते हैं जो कारवां और काफिले को लूटते हैं, वही तो होते हैं धावड़िया, ओके। इसके बाद में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया या शामिल किया है, जिसमें चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, सोनारगढ़, जूनागढ़ का नाम लिया जाएगा। बेसिकली इसकी ट्रिक भी आती है, चीकू गाजराम, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गाजर, है ना, गाजर, इसमें गागरोन आना था ना, गागरोन, ठीक है, चिक्कू गागरोन। और उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी भी, जूनागढ़ की। और उसके बाद में रणथंभौर, चिक्कू गाजर, आ से आमेर, सोनारगढ़ शायद नहीं है इसमें दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन करने वाली बात है, गांगरोन रहेगा यहाँ से करेक्ट आंसर, ओके। थोड़ा सा इसमें डिस्कस क्या, इसमें थोड़ा एडिटिंग करनी पड़ेगी। सोनारगढ़ तो कैसे हो सकता है, चलिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यहाँ से। इसके बाद में शीतला माता का मेला चाकसू, जयपुर के अंदर, जयपुर की दक्षिणतम तहसील जो आ जाती है चाकसू। कई बार दोस्तों मिस प्रिंटिंग हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है, जिसमें सुधार करना अति आवश्यक है, और सुधार किए बिना आप को कंटेंट कैसे प्रोवाइड करवाया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नाथ द्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सी भारतीय संगीत परंपरा आज भी विद्यमान है? नाथ द्वारा में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध फेमस मंदिर माना जाएगा, और यहाँ पर ध्रुपद जो गायकी है वो अपने आप में एक संगीत गायकी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। उसके बाद में तारागढ़ किला राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। तारागढ़ का किला राजस्थान के बूंदी में भी स्थित है, इस बात को भी मद्देनजर आपको रखना होगा। इसके बाद में मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मृग संरक्षण के लिए विश्नोई संप्रदाय जो है प्रसिद्ध माना जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, जोहर मेला जो है वो कहाँ भरता है? जोहर मेले की बात हम करें दोस्तों, ये राजस्थान के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में भरता है। सरगासूली या सागरसूली जिसे कहा जाता है, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कि यहीं से एक शासक हुए जिन्होंने फांसी लगा ली थी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छाप देना किसने लगाई थी। इसके बाद में डूंगरपुर स्थित 9 लखा बावड़ी किसने बनवाई है? तो रानी प्रेमल देवी ने, ओके, याद रखना डूंगरपुर में स्थित है। कौन सी बावड़ी है भाई? 9 लखा बावड़ी है, 9 लाख की बावड़ी। दक्षिणी राजस्थान में गाने बजाने वाली जनजाति आपसे पूछे तो ग्रासिया जनजाति है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता कंजर जनजाति की है। आचार्य तुलसी का जन्म लाडणू नागौर के अंदर, सुजानगढ़ के जस्ट अगले साइड ही है। इसके बाद में किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? भाई मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का, मीणा जनजाति का, मीणा मत्स्य का अर्थ होता है मछली। एक महल जिसका निर्माण किले के भांति किया गया, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज और गुंबद, खुली छतें, मुख्य सहित प्रका, पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झीरियों, जिसने सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है बादल महल। कौन सा महल है भी? बादल महल आ जाता है। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। बादल महल तो कई जगह राजस्थान के, लेकिन इसकी बात करें तो जैसलमेर के अंदर रहने वाला है। ब्लू पोट्री से संबंधित उस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है
किसे किया गया है? तो ब्लू पोट्री का संबंध रहता है कृपाल सिंह शेखावत से। क्या नाम आ जाता है दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तेरापंथ संप्रदाय से किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथ की बात है, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में मुस्सी महारानी की छतरी दोस्तों 80 खंभों की छतरी है और राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित आ जाती है। इस प्रश्न को भी हर तीसरे एग्जाम्स के अंदर हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट, पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर जो सेकंड मंदिर है वो आसोत्रा बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं गेपरनाथ महादेव, जो कि मंदिर 2008 के अंदर काफ़ी चर्चा में रहा था। ये कोटा जिले के अंदर आ जाता है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? गेपरनाथ महादेव। एक हिरणी महादेव मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आजा भीलवाड़ा जिले के अंदर। घोटिया अम्बा मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है? घोटिया अम्बा मेला राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर आयोजित होता है। ओदुक दुर्ग से आपका क्या? ओदुक दुर्ग जो है दोस्तों, जल दुर्ग को ही ओदुक दुर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है जल दुर्ग को ही। जल दुर्ग में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ किला आ जाता है आपके गागरोन का किला, जो कि काली सिंधु राहु नदी के संगम पर बना हुआ है। राजस्थान के किस जिले में रणथंभौर का किला है? रणथंभौर किला, रणथंभौर जो आपका अभ्यारण्य कह सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हो, वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। दाऊदी वोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के अंदर गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर आ जाता है। गौतमेश्वर धाम राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थित है। अरनोद करके स्थान आ जाती है, अरनोद करके एक तहसील आती है। किराड़ू मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, बाड़मेर के अंदर आ जाता है। राजस्थान की बोली के रूप में है प्रसिद्ध है। राजस्थान की कौन सी बोली प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ी प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र में। इसके बाद में जोधपुर प्राचीन राजाओं की छतरी और उद्यान के लिए प्रसिद्ध का स्थान का नाम है दोस्तों। जोधपुर में जो प्राचीन राजाओं की छतरी है और जो उद्यान है वो स्थान आ जाता है मंडोर। मंडोर की बात करें जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के जो शासक हुए उनकी। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध जो है दोस्तों वो आ जाते हैं रामदेव जी महाराज। प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला राजस्थान के अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता है, भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। किराड़ू मंदिर अभी मैंने जिक्र किया था, किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है, 173 नंबर। और यहाँ पर आ गया था ना किराड़ू मंदिर, 2 बार आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको भी एडिट कर देंगे। यहाँ दूसरा प्रश्न डालना पड़ेगा। तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तिमनगढ़ का किला राजस्थान के करौली के अंदर है, जिसे क्या बोलते हैं? मेवात का कह सकते हो या पूर्वी राजस्थान का नगन किला कह सकते हो। ठीक है, नगन दुर्ग कह सकते हो। क्या बोलते हैं? खजुराहो बोलते हैं ना, मेवात का खजुराहो जिसे कहा जाता है। तिमनगढ़ का किला राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में है। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने करवाया था डीग के जल महलों का निर्माण। इसके बाद में राजस्थान का मेवा नगर प्रसिद्ध है पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। प्यारे दोस्तों आपको बता दूं पीडीएफ भी मिल जाएगी, थोड़ी एडिट करनी पड़ेगी पीडीएफ को, कई बार गलतियां वगैरह आ जाती है, तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, नो टेंशन। लेकिन दोस्तों यहाँ से अगला प्रश्न, निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो सलेमाबाद के अंदर है। सलेमाबाद अजमेर में किशनगढ़ तहसील के अंदर रूपनगढ़ नदी के किनारे। इसके बाद में मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? तो महाराणा कुंभा ने संगीत पर क्या लिखा? भी ग्रंथ लिखा है। इसके बाद में राजस्थानी लेखक विजयदान देथा की कृति पर जिस पर एक पहली नाम की फिल्म बनी थी वो आ जाती है दुविधा, आलेखू हिटलर, रूख, इसके अलावा मारो बदलो और भी है 2-3, वो विजयदान देथा के, जिन्हें बिजी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो फिल्म बनी है पहली नाम की वो बनी है दुविधा पर। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप डिंगल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। जोधपुरी कोट पैंट को दर्जा राष्ट्रीय पोशाक का है। पुष्कर मेला 2 बार आ चुका है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है। इसके बाद में बख्तरी क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र आ जाता है जैसा का जैसा रट लेना है। तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। तंग, मोरखा, गोरबंद एवं पिलाण ये क्या है? ऊंट के सजावट की वस्तुएं। अगला प्रश्न, कुशाला माता का मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, तो ये राजस्थान के बदनौर के हैं और बदनौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद में कवि राजा श्यामल दास और पुरोतवेता जिन मुनि विजय जिस किले के अंदर जन्म होता है वो किला है भीलवाड़ा के अंदर। ओके, भीलवाड़ा जिले के अंदर जन्म होता है किले। ठीक है। मोहर्रम के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऐसा ही का प्रश्न है दोस्तों, ये ताशा जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ताशा वाद्य यंत्र। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर खेली जाती है होली के अवसर पर। जीर्ण माता
कौन से राजपूत वंश की कुल देवी जीर्ण माता शेखावाटी की लोक देवी के रूप में विख्यात है। सिक्कर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। चौहान वंश से इनका संबंध रहता है। इसके बाद में रामदेव जी के मेले का आकर्षण तो नृत्य माना जाता है, 13 ताली नृत्य है। पिछवाई से लेकर पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। पिछवाई से लेकर पेंटिंग्स जो है आपके राजसमंद की पिछवाइयाँ जो है श्रीनाथ जी के मंदिर से संबंध रखती है। इसके बाद में केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। केला देवी के करौली के अंदर है ना। केला देवी के भुवन में घुटवन खेलत लांगोरिया गीत के साथ यहाँ से घुटवन नृत्य और लांगोरिया गीत गाया जाता है। केला देवी भगत बोरा की छत्री भी है और अग्रवाल समाज जो अपनी कुल देवी भी मानता है केला देवी को। तो महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में होता है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार यहाँ से जब आते हैं राजस्थान के अंदर तो एक शैली चलती है महामारू शैली, जिसका प्रचलन अनेक मंदिर बने हुए हैं और भी कुछ चीज़ें जो है वो गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर बने हुए हैं। वैली किशन रुक्मणी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में पित्थल और पाथल कन्हैया लाल सेठिया ने कहा था, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़। इसके बाद में मेवाड़ में स्थित एकलिंगजी मंदिर किस संप्रदाय से संबंध रखता है, तो लकुली संप्रदाय से संबंध रखने वाला है। किस किले को तारागढ़ के नाम से मैंने ऊपर पहले एक प्रश्न आया था जो कि अजमेर में था, ये बूंदी के अंदर भी स्थित है। नूर मोहम्मद राजपुताने की किस राज्य के चित्रकार थे। नूर मोहम्मद की बात करें दोस्तों कोटा से इनका संबंध रहता है। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न आ जाता है कुछ इस तरीके से, निम्बारक संप्रदाय की पीठ जो है सलेमाबाग रूपनगढ़ नदी के किनारे आ जाती है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। इसके बाद में जसनाती संप्रदाय राजस्थान की किस रियासत से संबंध रखते हैं। जसनाती संप्रदाय जो है दोस्तों आपके बीकानेर से संबंध रखते हैं, कतरियासर से। इसके बाद में बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर लोकदेव का समर्पित है, तो मल्लीनाथ जी का नाम यहाँ से लिया जाएगा। मल्लीनाथ जी का संबंध जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से रहता है। ये टोटल दोस्तों आपके बीच में 200 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। टोटल 100 क्वेश्चन थे लेकिन 200 तक हम पहुँच गए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको 100 प्रश्न देखने को मिले थे इम्पोर्टेंट तरीके से। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।